नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, वरुण गांधी की ये तस्वीर जहां वो अपने परिवार के साथ प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर रहे हैं, न सिर्फ मुलाकात करते हैं बल्कि उसके बाद तारीफ़ों के पुल भी बांधते हैं, अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी है कि कांग्रेस के अंदर बड़े नेताओं की एंट्री से बहुत से लोगों को कैसे रोका जाता है या बहुत से लोगों को तकलीफ़ कैसे होती है। वरुण गांधी की कांग्रेस में आने की तैयारी हो रही थी, सबको मालूम है, हमने भी वीडियो बनाए। वरुण गांधी भी इंटरेस्टेड थे। वरुण गांधी के खास लोगों ने बताया कि वरुण गांधी सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि राहुल गांधी की तरफ से हरी झंडी मिल जाए। प्रियंका गांधी की तरफ से तो हरी झंडी मिल चुकी थी, खुद की मदर मेनका गांधी की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी थी, लेकिन कुछ लोगों ने बीच में खेल किया। वो जो फाइल राहुल गांधी के पास थी वो वहीं की फंसी रह गई, लटक गई, क्योंकि वो लोग जानते थे, यूपी के ही लोग हैं, कि अगर वरुण गांधी आएंगे तो यूपी में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हो जाएंगे और उनकी गद्दी हिलेगी और उनका एक छत्र राज हिल जाएगा। नतीजा, फाइल लटकी रही। वरुण गांधी को तो अपना पॉलिटिकल कैरियर आगे बढ़ाना था, तो मजबूरी में वापस मोदी जी की शरण में चले गए। ये मैं नहीं कह रहा, ये वरुण गांधी के लोग कह रहे हैं जिनसे मेरी बात हुई। सोचिए, वो वरुण गांधी जिनकी टिकट तक काट दी बीजेपी ने, जिनकी मां को वाजपेयी तक ने मंत्री बनाया था, उसके बाद मोदी जी पिछले 2 टर्म से उन्हें मंत्री नहीं बना रहे। वरुण गांधी को बीजेपी के फंक्शनों में नहीं बुलाया जाता। वो वरुण गांधी फिर से एक बार मजबूर हुए हैं अपने राजनीतिक करियर को बचाने के लिए कि उन्हीं मोदी जी की शरण में जाएं। अखिलेश यादव से भी उन्होंने मुलाकात की थी, बातचीत हुई थी मतलब, लेकिन अखिलेश यादव ने कह दिया था कि आपके लिए मुफीद कांग्रेस रहेगी, क्योंकि अखिलेश यादव भी जानते हैं कि वरुण गांधी बहुत बड़ा स्टेचर है। अखिलेश यादव भी नहीं चाहते थे कि उनकी पार्टी के अंदर कोई इतने बड़े स्टेचर का नेता आ जाए जो कल को उन्हीं को चैलेंज कर सके, इसलिए उन्होंने बड़ी पोलाइटली उन्हें कांग्रेस की तरफ भेज दिया। लेकिन कांग्रेस में फाइल राहुल गांधी के दफ्तर से निकली ही नहीं, और ये भी मैं जानता हूँ राहुल गांधी को पता भी नहीं होगा कि फाइल अभी उन्हीं के दफ्तर में पड़ी है। और ये खेल बड़े ज़बरदस्त तरीके से किया गया है, जानबूझ के डिले किया गया। पहले वरुण गांधी को कहा गया रुकिए, बात हो रही है। धीरे धीरे वरुण गांधी के जो सवाल हैं या वरुण गांधी की इंक्वायरी है, उनके लोगों की इंक्वायरी है, उनका रिस्पांस देना भी कांग्रेस की तरफ से बंद कर दिया गया था। जी हाँ, सोचिए आप, वरुण गांधी के लोग, जाहिर सी बात है, वरुण गांधी के कहने पर ही जानने की कोशिश कर रहे थे कि कहाँ तक पहुँचा प्रोसेस, क्योंकि भाई अब यूपी के इलेक्शन नज़दीक आने वाले। उन्हें मालूम था कि अगर मैं कांग्रेस में जाऊँगा तो यूपी चुनाव में एक अहम रोल अदा करना होगा मुझे, तो उसके लिए वक्त चाहिए, इसकी तैयारी के लिए वक्त चाहिए। तो वो उस तैयारी के लिए वक्त चाह रहे थे, इसलिए चाह रहे थे कि भाई जो हो जल्दी हो। पहले तो उन्हें टालते गए, बाद में उनके सवालों के जवाब देना भी बंद कर दिया गया, यानी उनके फ़ोन तक पे रिस्पॉन्ड नहीं किया गया। तो ऐसे में आदमी अपना जीवन बचाने के लिए वहीं जाएगा जहां उसे मौका मिलेगा फिर, और मोदी जी की शरण में पहुंच गए। अभी बहुत से लोग सोशल मीडिया पर वरुण गांधी को रीढ़ विहीन या ऐसे कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई नहीं मालूम है। वो कभी नहीं जाना चाहते थे, लेकिन राजनीति करनी है तो कहीं तो जाना पड़ेगा उन्हें। मायावती का कुछ वजूद बचा नहीं है। अखिलेश यादव का मैंने आपको बता दिया, अखिलेश यादव खुद ही शायद घबरा गए थे कि वरुण गांधी जैसा बड़ा नाम अगर उनकी पार्टी में आ गया तो गड़बड़ हो सकती है, और कांग्रेस ने उन्हें कोई तवज्जो नहीं दी। ये सिलसिला सिर्फ वरुण गांधी तक नहीं है, बहुत से नेता हैं ऐसा, अब जो सुनने में आता है, बहुत से राज्यों में कई रीजनल नेता हैं ऐसे जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि कांग्रेस के अंदर बैठे मठाधीश ही उनका रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बनते हैं। वो पार्टी के बारे में नहीं सोचते, वो अपनी कुर्सियों के बारे में सोचते हैं, जो नहीं आने देते। बहुत से लोग हैं पंजाब में, मैंने सुना पंजाब में भी कई आम आदमी पार्टी के और पुराने कांग्रेसी वापस कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन जो इस वक्त वहाँ कांग्रेस में अलग अलग गुट बने बैठे हैं,
वो उन्हें नहीं आने देते। इसी तरह से महाराष्ट्र में नहीं आने दिया जा रहा। इसी तरह से आपको और राज्यों में भी खबरें मिली, मैं अभी भूल रहा हूँ, बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर पुराने लोगों को या बड़े स्टेचर के नेताओं को पार्टी में नहीं आने दिया जा रहा। अगर वो किसी तरह से हाई कमान तक पहुँच भी जाते हैं और हाई कमान के ज़रिए पार्टी में, दिल्ली के ज़रिए पार्टी में एंट्री करने की कोशिश करते हैं, तो उनकी ऐसी रिपोर्ट वहाँ से बना के भेजी जाती है कि हाई कमान को ये बता दिया जाता है कि अगर ये आदमी पार्टी में आया तो कांग्रेस के टुकड़े तो होंगे ही होंगे, लेकिन कांग्रेस कई सालों तक चुनाव नहीं जीतेगी, ये पक्की बात है। और रिपोर्ट बनाने वाले वो लोग हैं जिनके खुद के दामन दागदार होते हैं। वो कहते हैं कि वरुण गांधी की हेट स्पीचेस जो थी पहले, वो कांग्रेस को बहुत भारी पड़ेगी, कांग्रेस के हाथ से माइनॉरिटी निकल जाएगी। माइनॉरिटी उत्तर प्रदेश में है कहाँ आपके हाथ में? पहली बात तो ये बताइए कि वरुण गांधी पहले बहुत तीखे बोलते थे, और जो वो रिपोर्ट देने वाले हैं उनके खुद के क्रेडेंशियल्स देख लीजिए आप। खुद के क्रेडेंशियल ऐसे हैं कि इंडिपेंडेंट अगर जाना चाहें तो कहीं सरपंच का चुनाव ना जीते, ये क्रेडेंशियल है। लेकिन कांग्रेस में दिक्कत वही है जो मैंने रात के वीडियो में भी कहा था कि चापलूसी की गंगा बहती रहती है। उस चापलूसी की गंगा में जो जो हाथ धोता है वो पार करता रहता है, उसकी नैया पार होती रहती है। दिक्कत सबसे बड़ी ये है। अब तो आलम ये है कि 2029 जो राहुल गांधी का है वो खतरे में नज़र आ रहा है, क्योंकि संगठन सृजन की मैंने जैसे रात के वीडियो में बात की, उसकी तो कलई खुल गई है। संगठन सृजन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ लेपापोती हुई है और कुछ नहीं हुआ। सब ने अपने अपने ही लोग सेट किए हैं या फिर खुद सेट हुए हैं। लेपापोती के अलावा और कुछ नहीं हुआ संगठन सृजन के नाम पर। संगठन सृजन के नाम पर सिर्फ एक हवा बनाया गया है, संगठन सृजन के नाम पर एक ड्रामा रचा गया है और कुछ नहीं हुआ है। हाँ, एक बात ज़रूर हो गई है कि दिल्ली तो छोड़िए, प्रादेशिक स्तर पर भी लेफ्ट के नेता कांग्रेस के सेंटर में आ गए। ये बात तो अब बहुत तय हो गई है। हर चीज़ को लेकर प्रदर्शन, धरना, ये पहली प्रायोरिटी होती है। लोगों के तक पहुंचना ये प्रायोरिटी में नहीं है। वरना आज की डेट में एक चीज़ बताइए, आपकी मेन ओपोनेंट पार्टी कांग्रेस है। आज देश में किस चीज़ का संकट है? लोग किससे जूझ रहे हैं? लोग जूझ रहे हैं गैस की सप्लाई से, गैस की कमी से। कितने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने ऑर्गेनाइज किया कि उनकी पार्टी के लोग गांव-गांव, देहात जाकर लोगों की मदद करें। अरे आप एक गांव में 2-3 सिलेंडर भी पहुंचा दोगे तो मैसेज जाता है कि कांग्रेस काम कर रही है। लेकिन नहीं, सब कुछ लड़ाई कहाँ लड़ी जा रही है? ट्विटर पे लड़ी जा रही है, मीडिया को बाइट दे के लड़ी जा रही है और सोशल मीडिया पर लड़ी जा रही है। बस एक भी कहीं, मैंने सब जगह पता कर लिया, कहीं मेरे को कांग्रेस की तरफ से कोई एक ऐसा आयोजन नहीं दिखा जहां लोगों से उनकी एलपीजी को लेकर हो रही समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की गई हो। फिर मुझे याद है कि कोविड के टाइम में जो बीवी श्रीनिवास उस वक्त यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने किस तरह से ऑक्सीजन की कमी के वक्त सिलेंडर इंतज़ाम का पूरा एक बीड़ा उठाया था। तब बीजेपी के लोग भी उन्हें फ़ोन करते थे जिनको सिलेंडर की ज़रूरत होती थी। आज बीवी श्रीनिवास जैसे लोगों की कोई पूछ कांग्रेस में है नहीं। अगर आपको अपने आप को लोगों की पार्टी बनाना है, जन पार्टी बनाना है, तो जन के साथ जुड़ना तो पड़ेगा ना। या हर चीज़ राहुल गांधी खुद ही करेंगे? राहुल गांधी ही सिलेंडर भी सप्लाई करेंगे, राहुल गांधी ही मोदी पे भी प्रहार करेंगे, राहुल गांधी ही विदेश नीति पे बोलेंगे, राहुल गांधी ही पैदल यात्रा करेंगे, सब कुछ राहुल गांधी करेंगे। बाकी सब तो बैठ के मलाई चाटेंगे और रबड़ी खाएंगे। ये रबड़ी मलाई तभी तक है जब तक 2029 के चुनाव नहीं हो जाते। आज मैं बता रहा हूँ, मिशन 29 फेल, उसके बाद बीजेपी ऐसा खेल खेलेगी ना, फिर सच में जो बीजेपी कहती है ना 2047, सही में फिर 2047 के बाद ही कुछ उम्मीद कीजिएगा, उसके बाद ही कुछ देखिएगा। वरना ये जो मठाधीश बैठे हैं ना, कांग्रेस का बेड़ा गर्क करते हैं, बीजेपी से खूब
खाते हैं, सब कुछ वहाँ से मिलता है, डायरेक्शन वहाँ से मिलती है, उनके कहने पे काम करते हैं। इनका तो कुछ बिगड़ता नहीं, खर्चा पानी भी चलता है, ना केस होता है ना कुछ होता है। फंसता है, हारता है वो जो लड़ता है, और फ्रस्ट्रेट भी वही होता है। ये फ़िलहाल सच्चाई है कांग्रेस की। नमस्कार।